नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करेंगे बिहार से। भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि जननायक थे और भारत रत्न भी थे, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज देश रत्न मार्ग स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, विधायक कुमार शैलेंद्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव, जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के परिजन, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिव शंकर निषाद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी भारत रत्न जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा सर्वधर्म प्रार्थना भी आयोजित की गई और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन एवं कृतित्व पर आधारित गीत, भजन, कीर्तन एवं निर्गुण गीतों की प्रस्तुति भी की गई। जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार अब सत्ता से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं और भाजपा भी उन्हें हटाने में असमर्थ है, लेकिन बिहार की जनता नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कमर कसकर बैठी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना भाजपा की मजबूरी है। अगर भाजपा दिल्ली में अपनी सरकार बचाना चाहती है तो उसे नीतीश कुमार को कुर्सी पर बैठाए रखना होगा और नीतीश कुमार को कुर्सी पर बनाए रखना है तो बिहार छूट जाना है। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार की जनता उनके कामकाज से नाखुश है और ये असंतोष अगले चुनाव में साफ दिखाई देगा। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार केवल राजनीतिक समीकरण बिठाने में लगे हुए हैं, जबकि बिहार में विकास के लिए कोई ठोस कदम ही नहीं उठा रहे हैं। नीतीश कुमार ये बातें नहीं कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बने कि गुजरात में फैक्ट्री लगे या ना लगे, पहले मोतिहारी, छपरा, गोपालगंज में फैक्ट्री लगनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने आखिर में जनता से पूछा कि क्या उन्होंने किसी अखबार में ये खबर देखी है कि नीतीश कुमार बिहार के हर जिले में फैक्ट्री लगाने की मांग कर रहे हैं। अब बिहार की जनता उन्हें ऐसा सबक सिखाएगी कि सत्ता में वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए ये बातें बोली। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के भागलपुर में संभावित दौरा प्रस्तावित है और प्रधानमंत्री भागलपुर से पूरे देश के किसानों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटे हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार तैयारी का जायजा ले रहे हैं। वहीं कार्यक्रम में भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों से लाखों की संख्या में किसानों की पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री भागलपुर से किसान सम्मान योजना की 19वीं किश्त जारी करेंगे। साथ ही संभावना ये भी जताई जा रही है कि भागलपुर को बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 तारीख को भागलपुर आ रहे हैं। उसकी समीक्षा भी हो रही है, कैसे लोग आएंगे, लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और किसानों को एक तरह से सम्मान भी उस दिन करने का काम किया जाए। और इस इलाके के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इन चीजों को फोकस करने का काम उस दिन 24 तारीख को भागलपुर ही क्यों चुना गया? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है और दरभंगा उनका कार्यक्रम हो चुका है। ये पूरा इलाका हमारा छूटा हुआ था, अभी और उनका कार्यक्रम आना बाकी है। अभी तो विक्रमशिला भी वो जाने वाले हैं।
इस बार अब बताते हैं आपको भागलपुर से एक खबर जो सनसनीखेज बनी हुई है। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने उन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की जब जब सरकार बिहार में बनी है तब तब राज्य में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और किडनैपिंग उद्योग के साथ अपराध की घटनाएं लगातार होती रही हैं। वहीं अब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि लालू के शासनकाल में ही मेरे पुत्र का भी अपहरण हुआ था और इसका दर्द मैं भली भांति समझ सकता हूं। उन्होंने कहा लालू प्रसाद के शासनकाल में बिहार में भ्रष्टाचार, फिरौती और अपहरण जैसी घटनाओं में भारी बढ़ोतरी हुई थी। उस समय राज्य में जंगल राज कायम था, जहां अपहरण और फिरौती एक उद्योग की तरह संचालित होते थे। उन्होंने कहा कि लालू के चरित्र से सभी लोग परिचित हैं और बिहार में जंगल राज नहीं है। सूबे की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में एक विकसित बिहार के साथ चलने को तैयार है। बिहार में विकास की एक नई रूपरेखा तैयार हो रही है। लोग तो पहले से कहते थे भाई कि जंगल राज था और किडनैपिंग इंडस्ट्री चलती थी उनके यहाँ। और दूसरा कोई तो क्या बताएगा, हम तो खुद गवाह हैं। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था पटना से, और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोगों ने हमसे फिरौती मांगा था, हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये तो आज सुभाष जी कहते, सुभाष जी उस दिन ही उनको कहना चाहिए था। खैर ठीक है, लेकिन एक सत्य है कि लालू जी की सरकार जब जब बनी है तो बिहार में करप्शन और किडनैपिंग, अपहरण उद्योग ये सब चलते रहता है, कोई नई बात नहीं है। भागलपुर में माड़वाली पाठशाला में लेट पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं मिली तो उसके परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मैट्रिक परीक्षा को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में परीक्षार्थी और उनके परिजन सेंटर के गेट पर पहुंचे। तय समय के अंदर सभी परीक्षार्थी को एंट्री दे दी गई थी। निर्धारित समय सीमा के बाद सेंटर का मुख्य गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन परीक्षार्थियों के आने का सिलसिला अभी भी चल रहा था। हालांकि उन्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही थी। जब सेंटर में एंट्री नहीं मिली तो परीक्षार्थी और उनके अभिभावक उग्र हो गए। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और अनुरोध किया कि परीक्षार्थी के भविष्य का सवाल है, उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन इसकी इजाजत नहीं दी गई। विलंब से आए हुए परीक्षार्थियों का कहना था कि वो जाम के कारण लेट हुए थे। उन्होंने बताया कि वो समय पर ही पहुंच जाते, लेकिन जाम के कारण उन्हें दिक्कत हुई, इसलिए उन्हें आने में देरी हो गई। आपको बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए भागलपुर के माड़वाली पाठशाला में लेट से पहुंची छात्रा को एंट्री नहीं मिली और परिजनों ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया। वहीं मैट्रिक परीक्षा को लेकर सोमवार को एक बड़ी संख्या में परीक्षार्थी और उनके परिजन सेंटर के गेट पर पहुंचे। तय समय सीमा पर अंदर न पहुंचने पर गेट बंद कर दिया गया था, लेकिन परीक्षार्थियों के आने जाने का सिलसिला अभी भी जारी था। जब सेंटर में एंट्री नहीं मिली तो परीक्षार्थी और उनके अभिभावक उग्र हो गए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और अनुरोध किया कि परीक्षार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए, उन्हें अंदर जाने दिया जाए, लेकिन इसकी इजाजत ही नहीं दी गई। विलंब से आए परीक्षार्थियों का कहना है कि वो जाम के कारण लेट पहुंच रहे थे। उन्होंने बताया कि समय पर वो पहुंच जाते, लेकिन जाम में वो फंस गए थे, इस कारण उन्हें दिक्कत हुई और वो लेट हो गए। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी चौक के समीप वीआरएस ले चुके बीएसएनएल के एसडीओ से बदमाशों ने हथियार के बल पर मारपीट और लूटपाट की। मारपीट ने जख्मी 62 वर्षीय व्यक्ति सहरसा सदर अस्पताल में इस समय इलाजरत है और पीड़ित को देखने पहुंचे सहरसा नगर निगम के वार्ड 34 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। जख्मी विजय कुमार चौधरी सहरसा नगर निगम के वार्ड 34 पुरानी जेल के समीप का निवासी है, जबकि उनका पैतृक गांव जिले की महिषी प्रखंड मैना महपुरा वार्ड 11 में पड़ता है। जख्मी विजय ने बताया कि वो 2 वर्ष 2020 तक सहरसा स्थित बीएसएनएल में बतौर
एसडीओ के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उसी वर्ष उन्होंने विभाग से वीआरएस ले लिया था। उन्होंने बताया कि गांव में एक श्रद्धा कर्म था, जिसमें वो रविवार को घर से निकले और रिफ्यूजी कॉलोनी चौक के समीप एक निजी डॉक्टर के क्लिनिक के पास उन्हें काम था, जिस वजह से वो रुके रहे। इसी दरमियान 5 मिनट में संख्या में पुलिस पहुंचे बदमाशों ने हथियार के बल पर उन पर जानलेवा हमला कर दिया और उनके गले से सोने की एक चैन और रुपए लेकर वो भाग निकले, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल इलाज के लिए उन्हें पहुंचाया। साथ ही उन्हें सदर थाना पहुंचकर इसकी शिकायत भी की। आपको बता दें कि एक रिटायर्ड अधिकारी से लूट की घटना सामने आई है। सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के रिफ्यूजी चौक के समीप वीआरएस ले चुके एक बीएसएनएल के एसडीओ से बदमाशों ने लूटपाट की। मारपीट में जख्मी 62 वर्षीय व्यक्ति सहरसा सदर अस्पताल में इस समय इलाजरत है और पीड़ित को देखने पहुंचे सहरसा नगर निगम के वार्ड 34 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच और बदमाशों के खिलाफ इस समय कार्यवाही की मांग की है। अब शिव बारात को लेकर के देवघर में राजनीति गर्माती जा रही है। वहीं निशिकांत दुबे पर शिव बारात से छेड़छाड़ करने का और दखलंदाजी करने का आरोप भी लगाए जा रहे हैं। शिव बारात को लेकर देवघर में इस समय अफरा तफरी मची हुई है। एक तरफ शिव बारात की समिति के लोग सांसद निशिकांत दुबे पर शिव बारात में दखलंदाजी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सांसद निशिकांत दुबे यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देवघर वासियों से शिव बारात निकालने का हक सरकार ने छीन लिया है। लगातार बढ़ रही राजनीतिक सरगर्मियों के बीच गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि इस बार देवघर के कुछ लोगों ने शिव बारात को मुख्यमंत्री के हाथों बेच दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोगों को लखाड़ी और देवोत्तर प्रवृत्ति की जमीन बेचने के लिए इस तरह का प्रयास किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाते हुए कहा कि देवघर के कुछ लोग महंगे जमीन को बेचकर अपना फायदा कमाने के लिए या शिव बारात मुख्यमंत्री के हाथों में बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शिव बारात के आयोजन के बाद वह कोर्ट और सीएजी में जाएंगे, जहां वह मांग करेंगे कि इन सभी खर्चों की जांच हो। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जब शिव बारात पर्यटन विभाग आयोजन कर रही है तो सारे काम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में काम शुरू हो गए हैं, अभी तक टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इसका साफ मतलब है कि बैकडोर से लोगों को काम दिया जा रहा है और निजी स्तर पर आर्थिक लाभ भी कमाए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि देवघर के शिव बारात से उन्हें राजनीतिक फायदा होता है, इसलिए सांसद दखलंदाजी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को मैं जवाब देना चाहूंगा कि जब देवघर के शिव बारात में कोई उनकी भूमिका नहीं होती थी तो वो 50,000 से ज्यादा वोट से जीतते थे, लेकिन जब से बारात में उन्होंने अपनी भूमिका निभानी शुरू की है तब से उनकी जीत का मार्जिन देवघर विधानसभा में 40,000 हो चुका है। इससे यह प्रतीत होता है कि देवघर के शिव बारात में उन्हें किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात का गम है कि जिस शिव बारात में सांसद से लेकर आम व्यक्ति तक हिस्सा लेता था, वह बारात देवघर के कुछ लोगों के कारण अब देवघर वासियों के हाथ से निकल गई है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि इस वर्ष देवघर में निकलने वाले शिव बारात राज्य सरकार के पर्यटन विभाग निकाल रही है, जिसको लेकर स्थानीय सांसद निशिकांत दुबे ने आपत्ति जताई है। बात करेंगे बोकारो की। क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ का महासम्मेलन आयोजित हुआ है और इस एक दिवसीय द्विवार्षिक महासम्मेलन बोकारो इस्पात नगर में जनवृत्त कला केंद्र में लगभग 5,000 प्रतिनिधियों द्वारा ध्वनि मत से पारित 26 सूत्री प्रस्ताव के साथ ये संपन्न हुआ है। महासम्मेलन में सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र और सेल के विभिन्न माइन से आए हुए प्रतिनिधियों ने वर्तमान समस्याओं, संगठन विस्तार और अगले 2 वर्ष यूनियन की रणनीति पर गहन विचार मंथन किया है। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्टील, मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महामंत्री सह सदस्य NJCS संजय भाड़वकर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रबंधन का विगत 4 वर्षों ने मजदूरों के प्रति नकारात्मक रवैया चिंताजनक है। आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। श्रम कानून में परिवर्तन और संगठित क्षेत्र में घटती रोजगार से सरकार एवं प्रबंधन के मंसूबों को भली भांति समझा जा सकता है।
क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ में महिलाओं एवं युवाओं की बढ़ती भागीदारी उत्साहित करने वाली है। वहीं वेज रिवीजन का एमओयू हुए 4 वर्ष बीत चुके हैं, मगर अब तक समझौता नहीं होना प्रबंधन के द्वारा इन जेसीएस की एकता को तोड़ने की साजिश है। ठेका मजदूरों के सुरक्षा से समझौता और मिनिमम वेज न मिलना बेहद चिंताजनक है। वहीं एचएमएस से जेसीएस सदस्य राजेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्वीकरण, निजीकरण और सरकार की मुनाफा नीति का सबसे अधिक आघात सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों पर हुआ है। 100% तक एफडीआई का परोक्ष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन सेल में एनजेसीएस के कड़े तेवर और मजदूर एकता के कारण सरकार की निजीकरण की नीतियां अब कामयाब नहीं हो पाई हैं। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। नगरीय निकाय चुनाव 2025 को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत एवं ऐतिहासिक विजय पर केंद्रीय नेतृत्व इस समय बहुत खुश नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश भाजपा संगठन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। सभी ने इसे ऐतिहासिक विजय के लिए मुख्यमंत्री साय के जन कल्याणकारी कार्यों पर प्रदेश की जनता का अटूट विश्वास होना बताया है। सीएम साय ने भी बधाई एवं शुभकामनाओं के लिए सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ नगर निकाय के चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जन जन तक विकास कार्यों की पहुंच और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की दिशा में बढ़ते कदम पर जनता की मोहर है। इस विजय के लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदेश अध्यक्ष की श्री किरण सिंह देव जी और भाजपा छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी और भाजपा छत्तीसगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। यह ऐतिहासिक विजय आदरणीय है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार द्वारा क्रियान्वयन हो रही है और जन कल्याणकारी व जनजातीय हितैषी योजनाओं पर प्रदेशवासियों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। वहीं देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने परफेक्ट 10 हासिल करके जीत का परचम लहराया है। इस जबरदस्त जीत के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंह देव समेत पूरी टीम को बधाई। यह जीत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में जनता जनार्दन के अगाध विश्वास का प्रतीक है। डबरा से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की शादी तक नहीं होने दी और इसी बीच शादी में हंगामा भी किया। मध्य प्रदेश के डबरा में ये मामला है। दरअसल प्रेमी की होने जा रही थी शादी और हंगामा हो गया, जिसमें प्रेमिका को पता चलते ही कि शादी समारोह में वो पहुंच गई। बीच शादी में रिश्तेदार और स्थानीय तमाम लोगों के बीच प्रेमिका ने ये हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा देखकर दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया है। इनकार करने पर दुल्हन ने अपने परिवारजनों के साथ घर वापस लौट गई। आपको बता दें कि चिनोर थाना क्षेत्र के ग्राम बनवार गांव में योगेंद्र निवासी गांव बनवारी की शादी शीतला मैरिज गार्डन में बड़े ही धूमधाम से होने जा रही थी। तभी भावर पड़ने से पहले पहुंची प्रेमिका, उसने सभी रिश्तेदारों और तमाम स्थानीय लोगों को अपनी आप बीती सुनाई। प्रेमिका का हंगामा देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और फिर उसके बाद ये शादी होने से रुक गई। प्रेमिका ने बताया कि प्रेमी दूल्हे ने मेरे से पहले ही शादी कर ली थी। मेरे साथ पिछले कई सालों से वो रिलेशनशिप में है। प्रेमी बनवार निवासी युवक योगेंद्र उर्फ कृष्णा जाट की प्रेमी ने ये शादी नहीं होने दी।
स्टेट लाइव में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।